हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूं आयुषी। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपकी सीरीज़ स्टार्ट की थी बेसिक ग्रामर की, जिसमें मैंने आपको बेसिक ग्रामर की 3 वीडियोस प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे, और मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक कंबाइंड वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैंने बोला था एक एक करके हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको नाउन ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। एंड आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी और आप हमें अपना रिव्यू ज़रूर दें। आज हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, और कैसे कैसे हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं विद एग्जाम्पल्स। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए बात करते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन का मतलब होता है वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। देखिए, जो भी वर्ड्स हम नाउन की प्लेस पर यूज़ करते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, प्रोनाउन। इसका मतलब होता है कि प्रोनाउन और नाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को आप एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ आपने नाउन का यूज़ किया है आपको प्रोनाउन नहीं लगाना होगा, जहाँ आपने प्रोनाउन का यूज़ किया है वहाँ आप नाउन नहीं लगा सकते। मतलब कि नाउन की जगह ही आप प्रोनाउन लगाते हैं और प्रोनाउन की जगह ही आप नाउन लगाते हैं। और नाउन क्या होता है, क्या इसकी डिटेल समरी होती है, वो मैंने आपको अपनी इससे पहली वीडियो में बता दी है, समझा दी है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उसे देख लें। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। प्रोनाउन के होते हैं 8 टाइप्स। प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स। अब एक एक करके मैं आपको इन टाइप्स को समझाऊंगी विद एग्जाम्पल, और मैं आपको एक टेबल भी दूंगी, जिस टेबल में आपके जो भी इसके स्टार्टिंग के 3 से 4 पार्ट्स हैं या इनकी टाइप्स हैं वो उस टेबल के थ्रू इजीली क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वो टेबल आप कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेबल है। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन की। सब्जेक्टिव प्रोनाउन की, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो प्रोनाउन हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के प्लेस पर जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड बॉय। तो गुड बॉय कौन है, ही। देखिए, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, आपको इजीली समझ में आएगा। तो ही के नीचे मैंने हाईलाइट किया है, तो यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, एक प्रोनाउन। नेक्स्ट बात करते हैं वी आर फ्रेंड्स। तो वी क्या है यहाँ पे हमारा प्रोनाउन का काम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब होता है इट इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट की प्लेस पर यूज होने वाले प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल, आई मीट यू। तो आई किससे मिला, हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या होता है वो भी मैंने आपको अपनी आई थिंक पार्ट 2 में समझाया था। बेसिक ग्रामर पार्ट 2 में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर यू क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। राम वॉज विद मी, यहाँ मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की। आप सोच रहे होंगे ये है तो प्रोनाउन, बट ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों लिखा है। क्योंकि प्रोनाउन में हमारे ऐसे 2 केसेस बनते हैं, पॉजेसिव के ही, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट एक्सप्रेसेस द पोजेशन एंड मॉडिफाई अ नाउन। ये एक नाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है। मतलब कि ये हमारे नाउन से पहले लगकर उसे मॉडिफाई करता है, उसे बताता है। क्योंकि देखो, पॉजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। तो ये हमारे कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कुछ ऐसे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमारे नाउन से पहले लगकर उन्हें मॉडिफाई करते हैं। जैसे दिस इज़ माई कार। तो कार क्या है यहाँ पर, नाउन, और नाउन से पहले लगा है और इसने कार को मॉडिफाई किया है, क्योंकि कार किसकी है, मेरी। तो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, उसे मॉडिफाई किया है, इसलिए यहाँ पर क्या बना, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए, मैंने आपके लिए आगे टेबल भी बनाई है, मैं उसे आपको दिखाती हूँ। देखिए नीचे, अभी हम इस टेबल पर आएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की। क्या होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन भी हमें बताते हैं ओनरशिप ही, यानी कि ये भी हमें पोजेशन ही बताते हैं। बट जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव तो किसी नाउन से पहले लगकर उसे मॉडिफाई कर रहा था, बट
यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में ही, जहाँ नाउन यूज़ होगा वहाँ प्रोनाउन यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक साथ यूज़ नहीं होते, क्योंकि प्रोनाउन ही हम नाउन की जगह तो यूज़ करते हैं, और इसमें हम यही पढ़ रहे हैं। जैसे दिस बुक इज़ माइन, यहाँ बताया ये बुक किसकी है, मेरी है, तो यानी प्रोनाउन क्या आ गया यहाँ पे, माइन, और इसके साथ किसी भी नाउन का यूज़ नहीं किया गया। अब चलिए मैं आपको टेबल पर लेकर चलती हूँ, जो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इसमें मैंने आपके सारे इम्पॉर्टेंट जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए, सब्जेक्टिव केस होता है जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इन सब का ऑब्जेक्टिव केस यानी कि जो मैंने आपको जस्ट पढ़ाया था अभी, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, दैम। फिर मैंने आपको बताया था पॉजेसिव के हमारे दो केसेस होते हैं, जिसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव जो एक नाउन को मॉडिफाई करता है उससे पहले लगकर क्या क्या होते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। एंड देन आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन की क्या लिस्ट होती है हमारी, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट का कुछ नहीं होता इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन, देयर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये लिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है, ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं, क्योंकि हमने एक बार डेफिनेशन पढ़ के जस्ट मतलब समझा है, बट में ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने होते हैं, क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, कौन से होते हैं, हमें सब चीज़ों की पता होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं। क्या होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है जहाँ पर जो सब्जेक्ट एक्शन करता है, यानी कि मैंने बताया था आपको जो काम करता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और मैंने अपनी वीडियो में वो क्लियर भी किया है। तो जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और उसका जो प्रभाव होता है, यानी जब उसका रिजल्ट आता है तो वो भी हमारे सब्जेक्ट पर ही आता है, यानी कि किसी काम का प्रभाव जब हमारे सब्जेक्ट पर ही आता है घूम फिर कर, तो वही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और ये हमारे सेल्फ वाले जितने भी हमारे प्रोनाउन होते हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हिज, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, तो मैं ही इंट्रोड्यूस हुआ और मैंने ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, तो यहाँ पर क्या बना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की। क्या होती है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है जनरल। जनरल मतलब हमने ऑल ओवर सबकी बात कर दी, हमने किसी को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि किसी खास की बात नहीं की है, हमने एक जनरल सेंस में सबको बता दिया। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, एवरीवन। इसके अंदर कोई भी स्पेसिफाई करके नहीं बताया जाता, जैसे ऑल वर देयर, ऑल में सब आ गए, उसमें कोई भी हो सकता है, अब हमें नहीं पता कौन है। बोथ आर माई फ्रेंड्स, बोथ में दोनों थे, दोनों आ गए, इसमें हमने किसी को स्पेसिफाई नहीं किया। नेक्स्ट बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको समझ में आ रहा होगा, और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट पॉइंट्स आउट अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। देखिए ये क्या करती है, एक प्रोनाउन को पॉइंट आउट करती है, यानी कि जब इट पॉइंट्स आउट अ नाउन आएगा, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई, इट पॉइंट्स आउट अ नाउन, तो क्या लिखा हमने, इट पॉइंट्स आउट अ नाउन इन अ सेंटेंस। जैसे दिस इज अ पेन, तो पेन को हमने जस्ट डिनोट किया, यानी कि पॉइंट आउट किया दिस के साथ। दोज आर बॉयज़, बॉयज़ को हमने पॉइंट आउट किया दोज के साथ, क्योंकि पेन और बॉयज़ क्या है, हमारे नाउन है, और इन्हें हमने पॉइंट आउट किया, यानी इनके बारे में एक तरह से इन्हें पॉइंट आउट करके बताया है कि हाँ ये यही चीज़ है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होती है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होती है ईच अदर और वन अनदर, यानी कि ईच अदर हम यूज़ करते हैं दो पर्सन के लिए,
वन अनदर हम यूज़ करते हैं मोर देन 2 पर्सन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द 2 कैट्स वर फाइटिंग ईच अदर, यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर हमारी ईच अदर और वन अनदर इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का जैसे ही पढ़ते हैं हमें समझ में आ रहा है जो हमारी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे हु आर यू क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज़ योर नेम क्वेश्चन मार्क, और इसका आंसर हमेशा नाउन की सेंस में आता है, नाउन या प्रोनाउन की सेंस में आता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, और अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर क्लियर करेंगे। और ये टेबल आप इसे रामबाण समझ लीजिए प्रोनाउन समझने का, क्योंकि इस टेबल में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन केस सभी चीज़ क्लियर की गई हैं। अब मैं चलती हूँ, अब से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी जहाँ पर मैं लेकर आऊँगी वर्ब का टॉपिक, और हम वर्ब को बहुत अच्छे से समझेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।